नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी आपका स्वागत करता हूं गुड लाइफ स्टडीज सर्कल में। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी हार्ड कर रहे हैं ना। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे सर की सुबह सुबह वीडियो नहीं आ रही है, काफी बच्चों ने लिखा। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मेरी वीडियो नहीं। और अब आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यानी हर दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया है पास होना है। तो आज की वीडियो काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सुबह सुबह आप एनालिसिस कर लेंगे कि आपके अंदर क्या कमी है क्या नहीं। आज की वीडियो और कल जो सुबह वीडियो आएगी, आज सुबह ये वाली वीडियो और कल सुबह जो वीडियो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार आए हैं तो एक काम कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक एंड में करना, वीडियो पसंद आए तो। सब्सक्राइब इसलिए करना कि बच्चे बाद में आकर बोलते हैं सर वीडियो नहीं मिल रही थी, हमने उस टाइम देखी दोबारा मिली नहीं। क्योंकि अब भाई बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है। जो 10th वाले हैं 11th की तरफ जा रहे हैं, आपको 11th की भी मैं गाइड करता रहूंगा जैसे ही आपका पेपर ओवर होगा, और 12th वालों को कॉलेज के लिए मैं गाइड करता रहूंगा। लेकिन अभी तो हमारा टारगेट क्या है, कंपार्टमेंट को क्रैक करना, और हम सब कंपार्टमेंट को क्रैक करके रहेंगे। आप सुनिए, आप लोगों ने कंपार्टमेंट को क्रैक करने के लिए अब, जैसे मैंने कहा है, अब आपको अपने लिए नहीं पढ़ रहे, आप कंपार्टमेंट में अपने लिए नहीं पढ़ रहे, आप कंपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं मेरे लिए और उनके लिए जिनकी वजह से आपका भला होना है। मैंने बताया था अगर आप पास होंगे तो गरीबों को मैं कुछ ना कुछ जरूर बांटने वाला हूं, वो भी आपकी वजह से, ठीक है ना। क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि आप पास करें, और जब हम किसी और के लिए मेहनत करते हैं तो वो मेहनत बहुत तेजी से बढ़ जाती है, हमारा मन करता है और एफर्ट्स लगाए। देखिए, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, आप रिस्क ले लिया, किसी ने आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया होगा, फेल हो गया तो कोई फेल तो होना ही नहीं है। पहले तो मेंटली सेटअप बना लो, फेल तो होना नहीं है। जैसा कि अभी अपने भरा गलती गलती ढूंढ के गलती पे काम कर जाएंगे। बहुत होते हैं 15 दिन। 12th का मानू तो 15 को पेपर है, चाहिए कितने मार्क्स हमें, आप हिसाब लगा लीजिए। केमिस्ट्री में आपको कितने चाहिए, बायो में कितने चाहिए। बच्चे ज्यादातर मैं देख रहा हूँ केमिस्ट्री बायो वाले बहुत ज्यादा परेशान है, मैथ्स वाले परेशान है। केमिस्ट्री बायो में और फिजिक्स में आपको मार्क्स कितने चाहिए, ओनली 23 आउट ऑफ 80, और आराम से लेकर आओगे आप 23। मैथ्स में 26 क्या नहीं आते, सिंपल फॉर्मूले लगाने। मैथ्स के लिए तो मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता तब भी आप पास हो जाएंगे। वैसे मैं और सब्जेक्ट्स के लिए भी लाऊंगा, अपने सब्जेक्ट भी लिखिए कमेंट में, और साथ में आज आपको एक नई चीज कमेंट में लिखकर जरूर जानिए, जरूर जानिए। पुराने स्टूडेंट तो बहुत ध्यान से, और नए आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को देख के अपनी गलती समझ लीजिए। हो सकता है कि कभी जिंदगी में कंपार्टमेंट आए ना, और जो आज मैं गलतियां आपको बताने जा रहा हूं, आप हैरान होंगे उन्हीं में से कोई एक गलती आपने की होगी अपना पेपर देते टाइम, तभी कंपार्टमेंट आई है, वरना कंपार्टमेंट नहीं आ सकती। मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का, बच्चों से जो मैंने पूछा आज तक, जो गलतियां मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं, कम से कम नहीं तो 1500 बच्चों से डिस्कशन की हुई है, जिन्होंने बताया कंपार्टमेंट। अब ये 1500 बच्चे मैं नहीं कह रहा 10th के ही हैं, 1500 बच्चे 10th के भी हैं, 12th के भी हैं, 11th के भी हैं, 9th में भी कंपार्टमेंट आती है, आपको पता है, ग्रेजुएशन में भी ईआर आती है, ठीक है ना। तो मैं आपको डेफिनेटली, मैं बोलने को 4000 बोल दूं, 10,000 बोल दूं, 15,000, 1500 बच्चे तो मुझे नेट याद आ रहे हैं 1400 से अब अभी बने थे, कैलकुलेट हम कर रहे थे तो, जिनसे हमने डिस्कशन किया था। जब कंपार्टमेंट आई, उनसे पूछा बेटा क्या रहा आपका, क्योंकि हमारे पास मोस्टली क्या होता है, हमारे अपने स्टूडेंट तो पासिंग तो ले आते हैं, मोस्टली क्या होता है बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं। तो जब वो बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, जैसे आप सुनो ना, एक टीचर को सबसे पहले कराना चाहिए, थोड़ा कूल एटमोस्फेयर बनाना चाहिए। तो कूल एटमोस्फेयर बनाते तो मैं उन बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे कंपार्टमेंट क्यों आई, बाकी सब्जेक्ट में तो आप पास हो गए, आप तो 4 सब्जेक्ट में और पास हो, इसी सब्जेक्ट में फेल क्यों। कोई इंग्लिश वाला आता है, कोई साइंस वाला आता है, कोई मैथ्स वाला आता है, कोई पॉल साइंस वाला, हिस्ट्री वाला, जो भी सब्जेक्ट्स के आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई तुम फेल क्यों हुए, बाकी सब्जेक्ट में कैसे पास हो गए, फिर इसी में क्यों फेल हुए। तो वो कुछ अपने अलग अलग कारण बताते हैं, जिसमें समराइज करके मैंने ये 7 कारण निकाले हैं। अब 7 रीजंस में से कोई एक रीजन है आपका भी, और आप कमेंट में बताएंगे इसको सुनने के बाद सर मेरा तो ये रीजन रहा। पहला रीजन सुनेंगे आपको लगेगा यही था यही था, दूसरा सुनेंगे अरे यही था, नहीं, आपने पूरी वीडियो सुननी है तक, फिर उसमें से एक निकाल के लाना है कि सर ये है। चाहे आपको 2 बार ये वीडियो सुननी पड़े, आप 2 बार सुनना। क्यों, इंसान हम बने हैं तो हम गलती करेंगे, लेकिन कामयाब कौन होता है, जो अपनी गलती को पहचान ले। जब तक आप अपनी गलती को नहीं पहचानेंगे तो वह कैसे करेंगे। अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधार कर आगे बढ़ना, यह आपको करना पड़ेगा लाइफ टाइम। सच बता रहा हूं, कोई भी मिस्टेक होगी ना लाइफ में, कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उस मिस्टेक को जान गए कि इस वजह से मिस्टेक हुई, तो क्या दोबारा करेंगे। इंसान में और जानवर में यही फर्क है। सॉरी टू से, बुरा लग सकता है, गली का डॉग होगा ना, आएगा, आप उसे चप्पल मार के भगाओ, वो थोड़ी देर बाद फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। आप ये बात ध्यान रखना, इंसान को, क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्यों मार रहे हैं, मैं जाता हूं तो मारते हैं, फिर वो ट्राई करता आने की, फिर करता ट्राई आने की। लेकिन इंसान को सोचने समझने की भगवान ने शक्ति दी है कि आपको पता है कि उस गली में एंटर करेंगे तो वहां पर कोई बंदा है जो मारता है कूटता है, तो बंदा गली चेंज कर ले। मान लो कोई बंदा पागल है, ईंटें मारता है किसी को, मतलब मेंटली रिटायर्ड है, और आप उस गली में खड़े हैं और वहां गली से जाओ तो जानवर को नहीं पता लगेगा, इंसान को पता है कि वहां एक बंदा रहता है
जो किसी आते जाते को ईंट मारता है और वो पागल है, तो आप वहां से नहीं जाएंगे। व्हाट आई वांट टू से कि आपको अपनी मिस्टेक पता चलनी चाहिए, इन मिस्टेक्स पर। और कल जो सुबह वीडियो आएगी, कल है 15 दिन बचेंगे हमारे पास, 14 दिन, 15 दिन तो पेपर है, चाहे 10th है चाहे 12th है, अपने 14 डेज मानो। कल मैं आपको एक टाइम टेबल देने वाला हूं, बहुत जबरदस्त वाला, गारंटीड उसे फॉलो करेंगे हम लोग और आप पास हो गए, ठीक है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस में ले आऊंगा ताकि आप वीडियो से आराम से पास हो जाए, क्योंकि डिजिटल जमाना है। पहले तो मैं भी कहता था फोन यूज मत करो, ये मत करो, वो ना करो, लेकिन अब मैं कहता हूं किसी टेक्नोलॉजी का अगर अच्छा यूज हो सकता है तो क्यों ना करें, ठीक है ना। तो काफी बच्चे टॉप कर रहे हैं आज के टाइम में मोबाइल से स्टडी करके। आपको जिसकी वीडियो समझ आती है उसकी वीडियो के लिए भी टाइम दूंगा मैं अपने टाइम टेबल में, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, जिसकी आपको समझ आती है आप उसे देखेंगे। अगर मेरी समझ आ रही है, मैं मैक्सिमम लानी है। तो काफी बच्चे कहते हैं सर इस सब्जेक्ट की लाओ, और सबसे बढ़िया बात है जब मैं मैथ्स की या किसी सब्जेक्ट की डाल रहा हूं तो बच्चे उसे देख भी रहे हैं। थोड़ा मेरी जो बोलने की स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा तेज हो सकती है, और आप आदत डालिए, तेज जल्दी 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 हो सकती है, तेज मतलब जल्दी 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 हो सकती है, क्योंकि भाई टाइम आपका बहुत कीमती है। आपकी वजह से मुझे स्पीड से बोलना चल रहा है, वरना हर कोई चाहता है वीडियो लंबी हो, लंबी चले और लोग देखते रहें, एंड में सस्पेंस डाल दूं। वो सब अपना काम नहीं है। अपने को 7 गलती आज बता रहा हूं और जल्दी जल्दी बताऊंगा थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाकर, ताकि आप लोगों को समझ आए। देखो मेरा मकसद ये है आपको समझ आए, आप कैसे इंप्रूव करें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। फिर कह रहा हूं सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब ही कर ले, आप ही का फायदा है। वरना कोई बात नहीं, अगर नहीं पसंद है तो अनसब्सक्राइब करने में कितनी देर लगती है। सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं गारंटेड कह रहा हूं, एंड में आप लाइक करके जाएंगे। आइए मेरे पुराने स्टूडेंट बता देंगे कमेंट में कि कितना एक्यूरेसी में उनको जान रहा हूं, बिना देखे मैं उनका, क्योंकि जब हम इतने बच्चों को पढ़ा चुके होते हैं, वो भी स्पेसिफिकली कंपार्टमेंट के लिए। मैं तो कहता हूं मुझे अगर कोई मतलब ऐसी जगह मिल जाए ना जहां कंपार्टमेंट के बच्चे एक जगह मिल जाए एक रूम में, मैं एक बच्चा सिंगल फेल ना होने दूं। आपको मैं कुछ गलतियां बताने वाला हूं, यहां लिखी हुई आएंगी गलतियां भी। ये जो गलतियां आपको मैं बता रहा हूं, ये गलती आपकी जो रही है पेपर में, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट आई है, आप थोड़ा सा आराम से शांत बैठ के सोचिएगा क्या मैंने ये गलती की थी। जो मैक्सिमम बच्चे यहां पर लिखोगे अपनी गलती, अगर आप लिख दोगे ना तो दूसरा बच्चा भी समझेगा अरे मेरे से भी यही गलती हुई है ना। तो आपने लिखना जरूर है, कमेंट जरूर करना है। आइए पहली गलती मेरे बच्चों आपसे रही, क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग ही हमने गलत कर दी थी। कैसे? बाकी सब पेपर में तो मैं क्या करती थी, पहले एमसीक्यू करती थी या पहले लॉन्ग करती थी। इस बार मैंने क्या किया, लॉन्ग क्वेश्चंस को लिया और उसमें उलझ गई या उलझ गया। मैं लॉन्ग ही लिखता रहा या मैं एमसीक्यू में उलझ गया, उसी में उलझा रहा। यानी व्हाट आई वांट टू से, शुरू का जो टाइम था वो आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, वेस्टेज कर दिया टाइम को शुरू में। और जब शुरू में टाइम वेस्ट हो गया तो आप ये देखते रहे अरे पेपर तो बहुत बच गया, पेपर तो बहुत बच गया, पेपर तो बहुत बच गया। ये पहली गलती है कि आपने पेपर की स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। क्या आपकी ये गलती थी? तो पहला नंबर यही है कि आपने स्टार्टिंग में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट किया। दूसरी आपकी मिस्टेक, दूसरा किसी बच्चे और की रही होगी, हो सकता है आपकी ना। इस पेपर जिसमें कंपार्टमेंट आई है, मान लिया किसी की मैथ्स में आई है, साइंस में आई है, फिजिक्स में आई है, केमिस्ट्री में आई है, उसको लेकर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से, मींस आपने सोचा इसमें तो मैं पास ही हूं, कुछ भी लिख दूं पास हूं। मींस कुछ भी लिख दूं इन द सेंस कि ये तो मैं कर लूंगा, घर से सोच के ही निकले। वहां जाके आपको ज्यादा रहे, ये चैप्टर टच नहीं किया ज्यादा मार्क्स का आ गया, ये चैप्टर टच नहीं किया ज्यादा मार्क्स का आ गया। ये सिस्टम चलता रहा। दूसरी गलती ये थी कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए इस पेपर को लेकर जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है। बाकी पेपर में आप सीरियस थे, इस पेपर को आपने सीरियसली नहीं लिया। तीसरी मिस्टेक, ज्यादातर मेरे एमसीक्यू गलत हुए। यानी घर आके जब आपने पेपर को चेक किया तो आपने देखा मेरे ज्यादातर तो एमसीक्यू गलत है, उसमें मैंने तुके क्यों? एमसीक्यू गलत क्यों होते हैं? बच्चे एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते, उन्हें लगता है हम लॉन्ग लॉन्ग सब याद कर लेंगे तो एमसीक्यू के लिए तो। और जबकि जो मैं कल टाइम टेबल दूंगा उसके अंदर 2 टाइम एमसीक्यू करने आपको जरूर करने हैं, 20 मार्क्स नहीं फ्री के, और 20 में से 18 तो आप लाएंगे ही लाएंगे। कल जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं आपको, फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, जब वो वीडियो लॉन्च हो जाएगी तो मैं इसमें भी लगा दूंगा, वो आप देख लेना। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू बिल्कुल नहीं छोड़ने, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको शुरू से करके चलनी है। कहां से करनी है, क्या करनी है, मैं सब बता चुका हूं पहले वैसे। फोर्थ मिस्टेक आपकी क्या होती है कि 3-4 क्वेश्चंस तो आते हुए छूट गए। ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम मुझे मिली कि मैंने उनसे पूछा क्या हुआ सर, ये क्वेश्चन मुझे आता था, ये रह गया, डायग्राम रह गया, इसका मैं लगा नहीं पाया, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये क्वेश्चन भी आया। मींस उन्हें पता ही नहीं कि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो वाला। ओहो ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, और मैंने कहा अरे घूम के आया था क्वेश्चन, कहते नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो नॉर्मल आया, मैंने तो सुना हुआ था ये क्वेश्चन भी। तब भी बच्चों ने नहीं किया। नेक्स्ट आता है नर्वसनेस। सर पेपर में नर्वस हो गए थे बहुत ज्यादा, पेपर देखते ही आधी चीजें भूल गए। ये प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज्यादा आती है, जो कि बहुत 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 गलत है। पेपर आप देखोगे ना, मैं तो आज ही बोल रहा हूं आपको,
पेपर में एक वीडियो डालने वाला हूं मैं, पेपर में ज्यादातर बच्चे फेल क्यों होते हैं उसमें भी 3-4 कारण आपको बताऊंगा। आप कहोगे अब तो हो ही नहीं सकते हम फेल, वो बस वो कारण आपकी जिंदगी से हट जाने चाहिए। अभी इसी में आपको गलती मिल गई होगी वरना मिलने वाली होगी। आप एक बात समझ लो मेरे बच्चे कि आपको पास होना है, किसी भी कीमत पर होना है, तो आप समझ लीजिए आपकी पेपर खोलते ही पेपर देखा आपने, सोच लो मैं आज की बता रहा हूं, पहली बार पेपर देखने में आपको मुश्किल ही लगेगा। कोई भी पेपर हो लाइफ में, पहली बार में पेपर आपको मुश्किल लगना चाहिए, यानी कि आप अंडरस्टूड करना चाहते हो। क्योंकि जो आप अगर जिसको इजी लगता है, ज्यादातर बच्चे वही टपकते हैं, वही फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा बहुत इजी था और उसके बाद पता चलता है जो वो सोच रहे थे वैसा तो क्वेश्चन था ही नहीं। एंड द सिक्स्थ वन, छठी आपकी मिस्टेक क्या आती है? प्रैक्टिस नहीं की थी। किस चीज की प्रैक्टिस नहीं की थी? सभी पेपर के लिए बोल रहा हूं, ये मैथ्स के लिए नहीं बोल रहा हूं। प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस नहीं की थी। अब मैं बताता हूं क्या करते हो। आप लोग पढ़ लेते हो, क्वेश्चन पेपर लिया, देखते रहे, ट्यूशन वाला बुला रहा है, प्लीज टेस्ट दे जा भाई दे जा, 3 आवर का टेस्ट दे जा, आप गए नहीं, 3 घंटे कौन वेस्ट करे, मैं नया याद कर लेता हूं। आप घर पर बैठकर भी उस पेपर को सिर्फ देखिए मत कि मुझे ये आता है, ये आता। आपको लगता है मैं ये आता करके प्रीवियस ईयर का पेपर कर लिया, नहीं जी। अरे बच्चे ने कल मुझे लिखा, सर कंपार्टमेंट का जो लास्ट ईयर पेपर आया था ना, फुल आप करा दो। करा दूंगा, एक बार पहले आप करके रखो, 4 तारीख तक आप करके रख लो, फिर मैं पूरे पूरे पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। मैथ्स का, साइंस का, ये कुछ और भी, जैसे 12th की मैथ्स का, इंग्लिश का, मैं सब पूरे पूरे सॉल्व कराऊंगा बैठ के। 1 घंटे के अंदर मतलब तेजी से चलाऊंगा ताकि आपको दिखा दूं ऐसे पेपर करना था, किया हुआ। लेकिन शर्त यह है कि आप पहले करके रखो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सेवंथ मिस्टेक क्या थी? प्री बोर्ड में आराम से पास हो गया था इस सब्जेक्ट में कुछ भी लिख के, तो सोचा बोर्ड में भी हो जाऊंगा। अब यहां प्रॉब्लम पता क्या होती है? या तो बच्चा ये सोचता है प्री बोर्ड में पास हुआ तो लगा फाइनल में भी हो जाऊंगा, या उस बच्चे को लगता है कि मेरा सेट मुश्किल आया था, बाकियों का आसान आया था, क्योंकि प्री बोर्ड में सेट का सिस्टम नहीं होता मोस्टली स्कूल्स में। तो बच्चे को लगता है मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि उन्हें आगे से देख लिया, थोड़ा सा पीछे से देख लिया, थोड़ा अपना लिखा, वो पास हो गया। अब उसे लगता है कि मैं तो फाइनल में भी पास हो जाऊंगा। ये मिस्टेक क्या होती है आपको पता, आपको खुद को तो पता है ना मैंने कितने मार्क्स की चीटिंग की थी, आप उसे माइनस कर दीजिए, आप पास हो गए। आपने प्री बोर्ड के अंदर आप ले आए 35 ले आए, 30 ले आए, 30, आपको तो पता है मैंने 15 नंबर की चीटिंग की थी, 20 ही ला पाऊंगा, 18 ही ला पाऊंगा, 18 या 20 आपके अपने हैं, बाकी तो आपके वो है, आपको पता है। जब पेपर चेक को मिला, प्लीज प्लीज कभी अपने आप से चीटिंग मत कीजिए। दुनिया से चीटिंग सब करते हैं, हो जाती है, लेकिन अपने आप से कभी चीटिंग मत कीजिए। यानी ये 7 कारणों में से आपने कमेंट में बताना है कि क्या 7 कारण थे। होप सो आप बढ़िया से बढ़िया अटेम्प्ट करेंगे। गुड लक फॉर द एग्जाम, मेहनत कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, सारा दिन आपकी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पर, जब भी टाइम मिले देखे, बहुत ज्यादा नहीं पर देखते रहें। थैंक यू वेरी मच, एंड विनिंग आपके साथ है। थैंक यू।